मित्रों नमस्कार। बहुत सारी घटनाक्रम चलने की वजह से बहुत सारी बातें छूट गई। वैसे भी मैं 10-15 दिन तो वीडियो बनाया नहीं, लेकिन एक वीडियो मैं देख रहा था, एक व्यक्ति का इंटरव्यू। नाम है मनोज झा, राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी के। पहले उनका बयान देख लीजिए, तब इनकी रिलाई करते हैं। छोड़ेंगे किसी को नहीं। आइए शुरू करते हैं, सुनिए इनको। बहुत छोटा वीडियो, बहुत छोटा बाइट है। संभव हो एक सर्वदलीय बैठक बुला करके ये जो असहज करने वाला एपिसोड रहा है इसको सेटल किया जाए, और जो कहते हैं ना, कांधे पे रख हल और काम पे चल, जो हुआ सो हुआ। अब ये जानते हैं किस मुद्दे पे ये बोल रहे हैं? छोटा क्लिप ही काट रहा हूं इसलिए कि बड़ी स्ट्राइक पड़ रहा है, तो छोटा काटने पे स्ट्राइक नहीं पड़ता है। तो ये बोल रहे हैं, जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पाकिस्तान की जम के पड़ी है। वो अपना जो पिछवाड़ा है ना दबा के घूम रहा है। उसके 13 एयरबेस उड़ा दिए गए। उसका प्रधानमंत्री चीख चीख के कह रहा है कि हम अभी तैयारी कर रहे थे, तब तक हमारे ऊपर ब्रह्मोस आके गिर गया। उसके आतंकवादियों के 8 ठिकान पे अटैक हुआ। वहां जो मसूद अजहर जैसा आतंकवादी वो कह रहा है क्यों नहीं मैं मर गया, उसके परिवार के 14 लोग मर गए। और यह लोग ढूंढ रहे हैं कि भारत के कितने जेट गिरे। उसी पे इनका बयान है, इसी पे इनकी रिलाई करना है। तो तेजस्वी यादव से नहीं बोलेंगे ना। वो जानते हैं कि अपना कुत्ता पाल रखे हैं, कुत्ता भौंकने के लिए रखा जाता है, तो कुत्ता भौंक रहा है। इस पे उनका बयान नहीं आया। अब जाके बयान को उल्टा पुल्टा कैसे, ये कांग्रेस भी चाह रही है कि किस तरह से सेना के जो हमारे सीडीएस हैं वह गए सिंगापुर। वहां उन्होंने कहा कि हाँ स्वाभाविक है कि भारत का भी नुकसान हुआ है जेट गिरने पे, तो गिरा होगा। तो इन लोगों को लब्बल हुआ गया है कि किसी तरह से सेना को अब सेना के सीडीएस को बयान को कि हमको वहां से क्यों सुनाया जा रहा है, यहां से क्यों नहीं बताया जा रहा है, उसको घेरते हुए यह बयान दे रहे हैं। अब बयान क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि यहां समुदाय विशेष के लोग बैठे हुए हैं ना, उनसे जाके कभी बैठ के बात करिएगा। दिल से बता रहा हूं, वो मजबूरी है। अब अगर आप हिंदू हैं तो आपके सामने मजबूरी है उनकी, लेकिन वो उनकी आत्मा वहीं बसती है, उसी वोट को खुश करने के लिए कि हम पाकिस्तान का गुण गाएंगे तो हमारा वोट वो सुरक्षित रहेगा कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये दिखाने के लिए ये पाकिस्तान इस एजेंडे को बार बार बढ़ा रहा है, चीन इस एजेंडे को बार बार बढ़ा रहा है कि भारत के 5 फाइटर जेट मार दिए हमने। उस पे यह लोग उनके बयान को कि युद्ध में स्वाभाविक है हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो कितना हुआ है कि जब 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 पाकिस्तान को बताना है इनके माध्यम से, उन मुसलमान भाई इसी शर्त पे मुसलमान वोट देता है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जो सही है सही है, मैं इसको एकदम जस्टिफाई करता हूं। मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोग हैं, उसमें 1-2-4% हैं, लेकिन वो बहुत बहुत नॉमिनल हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जो मास लोग हैं वह उनकी आत्मा वहीं बसती है। तो उस एजेंडे को बार बार परसू करने के लिए कि यह जो इनकी आत्मा बसती है, दोनों तेरा मेरा रिश्ता क्या वाले लोग हैं यहाँ के और वहाँ के, उस वोट को खुश करने के लिए यह अपनी बहन बेटी, देश की इज्जत भी गिरवी रख देंगे, यह अपनी बहन बेटी को भी सौंप देंगे। कल खतना करा के और दाढ़ी रख के यह भी तेरा मेरा रिश्ता क्या में शामिल हो जाएंगे। इनको कुर्सी से प्यार है, मिल गया है राज्यसभा, अब चाटते रहेंगे चाटते रहेंगे। कितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ,
कितने जेट उसके मारे गए, किस तरह से हमारे देश के बनाए हुए हथियार मिसाइल भारत में नहीं भेज पाए, धरती पाकिस्तान का था, हथियार चीन का था, टर्की का ड्रोन था, हमने इन लोगों की बैंड बजा दी। लेकिन इनको सवाल किस पे पूछना है? भारत का क्या नुकसान हुआ? जो पाकिस्तान चाहता है, जो इस देश के गद्दार चाहते हैं, ये है इनकी सच्चाई। ये एक बार भी कभी इनके जो साथ में राहुल गांधी हैं, जो इंडी गठबंधन है, भिंडी गठबंधन जो है, वो चाहे ये कम्युनिस्ट, एक बार भी सेना के सौरे पे कि सेना ने हमारा किस तरह से काम किया, किस तरह से आतंकवादियों पे प्रहार किया, आतंकवादियों के इशू पर भी ये कितने आतंकवादी मारे गए ये नहीं पूछ रहे हैं। वहां लाशों पे लाशें निकल रही हैं। ट्रैक्टर ट्राली से, आपने वीडियो देखा होगा, ट्रैक्टर ट्राली से मंगाया जा रहा है उनका कब्र में जो डाला जाता है पेटी, वो मंगाया जा रहा है। वहां हाहाकार मच गया, 100 से अधिक वहां के सेना और एयरफोर्स के अफसर मार दिए गए। कुछ नुकसान हमारे वहां भी सैनिकों का हुआ, लेकिन सेना का बयान था कि हमारे सारे सैनिक सुरक्षित हैं। इस सेना के बयान पे इनका भरोसा नहीं है। पूरा सैटेलाइट इमेज लाके, यह कोई नई बात नहीं है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो भी वही सवाल था, कितने मारे। जो पाकिस्तान का सवाल होता है वही सवाल इनका होता है। और फिर भी यह उम्मीद करते हैं कि यह देश वोट दे। तो यह क्यों करते हैं? इसलिए कि इनका मतदाता भी दोगला है। वह भी अपनी वोट के चक्कर में इस देश का कभी भी कुछ भी कर सकता है। एक तो है आरजेडी का जातिवादी, और दूसरा वो जो है समुदाय विशेष, उसको कभी देश के साथ होना ही नहीं है। तो उसी को खुश करने के लिए कभी वो विरोध किया नहीं करेगा भाई। वो कहने के लिए इक्का दुक्का बयान आ जाए वो अलग बात है, लेकिन सच्चाई यही है कि वह उसी को खुश करने के लिए, नहीं तो कितने मौलाना निकले और विरोध किए कि देश के खिलाफ आरजेडी क्यों विरोध कर, क्यों इस तरह से बोल रही है। क्या किसी का बयान आया? जो इनके नेता हैं, लेकिन वक्त पे बाकी मुद्दों पे किस तरह से बिल से बाहर निकलते हैं, सपोले सांप बाहर निकलते हैं, लगता है कि बस उनके बिल में जहर डाल दिया गया है। लेकिन जब देश की बात आई तो ये गद्दार राहुल गांधी सब पाकिस्तान के एजेंडे को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको आगे ले जाना है। अभी तो पश्चिम बंगाल में आंदोलन हो गया था भाई, आंदोलन हो गया था कि किसी देश का पानी नहीं रोका जा सकता। बड़े बड़े लोग बाहर निकल के चले आए। अब समझिए, तो इनकी रलाई बहुत जरूरी थी। आप क्या कहते हैं इस पे? ये रहा छोटा सा विश्लेषण। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।